हाँ बल हवाई तबाई माझी हवाई तबाई भेजी शिश पाले रांदा दूरत दुबाई हवाई तबाई माझी हवाई तबाई भेजी शिश पाले रांदा दूरत दुबाई पटीशील गाडमा कुण्यानी चारे गाँव जाती का पावार शिश पाल चारे नाऊ अरे दूर विदेश माझी लंबी होंदी ड्यूटी मजबूरी थे दूर जाना पड़ी गे। जी हाँ, हवाई तवाई के इसी गाने के साथ आज दिन की काफ़ी खूबसूरत शुरुआत हो रही है। तो हेलो हाय नमस्ते शिवने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, ये फिर शुरुआत करते हैं मित्रों। हर दिन की ही तरह आज भी जो है नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ, और आज जो है 16 अप्रैल 2025 और ये शिव कुमार जी आए हुए हैं सीएनजी डलाने के लिए, जो कि एटा मैनपुरी के रहने वाले हैं। और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे शिव कुमार जी को मैं दिखा रहा हूँ। काफ़ी प्यारे हैं और काफ़ी ज़बरदस्त भी आदमी हैं, यूपी में आदमी माने जाते हैं। तो शिव कुमार जी यहाँ से दिल्ली जाओ, दिल्ली से यहाँ आओ, जाम ही जाम ना, इन शहरों का जाम कभी ख़त्म होगा? मतलब ही नहीं जाम खत्म होने का। तो आज से 10 साल बाद जैसे डीजल पंप वाले आजकल बैठे रहते हैं कि कब आएगी गाड़ी कब आएगी गाड़ी, जैसे बगल में क्या देखें। तो वैसे कभी आने वाला समय ऐसा भी होगा जब सीएनजी वाले पंपों पे भी जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत भयंकर भीड़ है, तो ये भी बैठे रहेंगे। तो क्या पता कुछ नई आविष्कार आ जाए। हाँ, कोई बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये गाड़ियाँ भी फिर इलेक्ट्रॉनिक आ सकती है सारी, इलेक्ट्रॉनिक भी आ सकती है, और हो सकता है कि कुछ नया ही आ जाए, नया कोई सिस्टम आ जाए, है ना। पहले सीएनजी के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा ना, आज से 5 साल 10 साल पहले ये ऐसा भी होता होगा। तो चलिए जी, शिव कुमार जी हमारे हैं यहाँ पे जो कि दिलाते हैं। तो फिलहाल सीएनजी भी हमारी आ ही चुकी है 20-22 किलो, और प्रेशर भी ठीक ही है, लगभग 200 से भी ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। ये हम राज टूरिस्ट में आए हैं, सुबह हमारा प्रोग्राम हुआ था सीएनजी डलाई का, और फिर हम फिर अभी इन भाइयों को अब्दुल करीम जी को भी ड्रेस दे दी गई है, और ये कुछ हेल्पर है, इनके पास ड्रेस भी है, ये बहुत खुश है। मेरे पास कुछ नहीं है। क्या नाम है? सब अपना नाम बताएंगे, बोलो बेटा। हाँ हाँ सर, हाँ नाम बता। नाम बताओ। अश्वनी। हाँ बेटा। हाँ, और आप? छोटा रिचार्ज। और सुनील जी भी है साथ में। तो सर काफ़ी प्यारे ढंग से यहाँ पे स्टाइल चल रही है। जगदीश जी भी यहाँ पे मिले हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और रंग रूप और कलायत से भरे हुए आदमी हैं, बहुत ही भव्य और काफ़ी प्यारे। बाकी ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में कुछ इस प्रकार के काम लगातार ही होते रहते हैं। तो ये है मित्रों बात। और आज का जो है ये अब्दुल करीम है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त आदमी है। 64-28 वाला इसको आज खा देगा अगर इसने डब्बा नहीं दिया। तो वैसे ही बहुत भयंकर आदमी है। तो अब ये लोग जाने लग गए हैं, अभी नहीं होगी, बाद में होगी, बाद में होगी। चलो भाई भान पड़ता। तो अभी अब तो वो बाई तो कर लो बेटा। हाँ, और इसके बाद ये सिलेंडर भी आए हुए हैं, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 चुके हैं तरीके से यहाँ पे वो, लेकिन उसमें आएगा नहीं, और ना ही वो ढक्कन ही वहाँ पे लगेगा। जगदीश जी बड़े ही प्रेम और आदर से देख रहे हैं इन गाड़ी को। तो ये है, अब तो इसमें नहीं है ना जगदीश जी, खोल के तो दिखा दो। रात में ये भी लेके आए। ये तो कुछ इस प्रकार से बातें लगातार ही चलती रहती हैं। तो कुछ इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट जगत में काम होता रहता है। कभी कभार बीच बीच में इंस्पेक्शन भी होती है, और दारू टेस्टिंग प्रोग्राम भी लगातार ही चलता रहता है। अब हमारी तैयारी सिलेंडर ले जाने की, और आज बहुत भयंकर काम भाई साहब ने हमें दिया है। ये इतने भयंकर सिलेंडर हैं जिनमें ना हाथा है ना कुछ है, और अब ये जा रहे हैं रिफिल कराने के लिए। तो चलिए भक्तों, चलते हैं सोना चौक पे। हमारे साथ हैं विष्णु पहाड़ी सर, जो कि गढ़वाल के माने जाते हैं, और कुछ इस प्रकार की बातों का समावेश हुआ है। बांध तो लिए हैं, देखते हैं ये रेल इनको खींच पाएगी कि नहीं खींच पाएगी। बात तो रेल की है ना, रेल चलेगी बिना। तो ये है मित्रों बात। चलिए
चलते हैं यहाँ से भी आगे सोना चौक की ओर। और आज के जो ड्राइवर होने वाले हैं वो हैं सुनील जी। क्या हाल है मुकेश भाई? तो फिर चलते हैं सीधे सोना चौक की ओर। यहाँ पे एक छोटा सा लंडूरा सिलेंडर भी रखा हुआ है, एक बड़ा भाई भी है इसका, और एक ये भी है, और एक ये भी है। तो पूरे दिन भर कुछ इसी प्रकार की बातें लगातार ही चलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों को थोड़ी देर के बाद। बीच हम आए थे सिलेंडर रखने के लिए, लेकिन मूलचंद भाई साहब की दुकान तो बंद थी, तो इसलिए ब्रजेश भैया की दुकान पे हमने रख दिया है सिलेंडर। तो दिखाने का बारी हो चुका है गुरुग्राम का ये काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी विहंगम सीन, जो कि गुड़गांव के माने जाते हैं। तो ये है मित्रों बात, और हम भी लगातार ही बने हुए हैं गुरुग्राम जगत और इसकी खबरों को लेके। साथ के साथ आपको ये भी बताते हैं कि किस हिसाब से इन शहरों में जाम लग। ये सोना चौक का बत्ती है, जो कि गुरुग्राम की शान और विमान मानी जाती है। तो सिलेंडर तो रखवा लिए हैं, और सिलेंडर रखवाने के बाद अब हमारी भी तैयारी हो चुकी है यहाँ से सेक्टर 32 की ओर जाने की। तो ये है मित्रों बात, अभी फिर हैं हम सोना बत्ती पे। तो देखते हैं कितनी देर में ये बत्ती खुलती है, और फिर हमें भी यहाँ से जाने का सौभाग्य मिलता है। वैसे हम चल ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे रेड लाइट चल रही है। तो शहरों में हो चुका है ड्यूटी से आने वालों की, और कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जो है अपने छुट्टी और ड्यूटी से भी आ जा रहे हैं। तो ये है मित्र बात, और इसी के साथ अब हम भी चल ही रहे हैं, और आप सभी लोगों को भी दिखा रहे हैं कि इस हिसाब से इन शहरों में लगातार ही जाम की स्थिति बरकरार है। अगर आप शाम को पीक ओवर टाइम में चल रहे हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लेके आप ज़रूर चलें। उससे होगा ये कि आपका समय बच जाएगा, और समय बचने के साथ साथ आप जो है अपना पैसा भी बचा पाएंगे, क्योंकि शाम को जाम लगती है। तो चलिए जी, रेड लाइट भी खुल चुकी है, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे की ओर। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लगातार ही बने हुए हैं। आगे के सीन ये है, ये NCERT के सामने की जगह है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद, और पुलिस आयुक्त की ओर से हम आगे बढ़ते हुए तहसील रोड से जिला अथॉरिटी गुरुग्राम से आगे हम बढ़ रहे हैं। ये सीन काफ़ी ज़बरदस्त है। ओल्ड रेलवे रोड के नाम से भी ये माने जाते हैं, और यहाँ तक भी जाने जाते हैं कि इस रोड पे जो भी लोग आते हैं वो बस यहीं के हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम भी लगातार ही बने हुए हैं, और ऑटो की दौड़ के साथ साथ हम लोग भी बने हुए हैं। ये रास्ता हमें ले जाएगा सीधे राजीव चौक की ओर। तो देखिए इन शहरों के हिसाब किताब आप देखिए। तो अभी हम सुनील सर जी के पास बैठे हुए हैं, जो कि अपने लिए मेडिकल स्टोर से तरीके के व्यंजन, तरीके के आमोद प्रमोद की चीज़ें खरीदते रहते हैं, और साथ के साथ बड़ी ही सत्य प्रेम और ईमानदारी से अपने कामों को करते रहते हैं जी। इसी के साथ यहाँ उड़म गुड़म भी हो ही रहा है, और उनके बाद अब हम निकलेंगे सीधे राजीव चौक की ओर, और फिर वहाँ भी भयंकर जाम आपको देखने को मिलेगा। फिर वहाँ से नेशनल हाईवे के सारे पहुँच जाएंगे सेक्टर 32 की ओर। तो ये है मित्र बात। तो ये देखिए शहरों के रंग ढंग, यहाँ पे तरीके की दुकानें रहती हैं। यहाँ पे फ़ोटो कॉपी का बहुत बड़ा उद्योग लगा हुआ है, क्योंकि बगल ही में तहसील है, जिला अथॉरिटी है, और भी तरीके के सरकारी दफ्तरों का कार्यक्रम यहाँ पे रहता है। चाहे आप जिला न्यायालय ले लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कहते हैं, लघु सचिवालय, मिनी सेक्रेट, ये सब यहाँ पे रहता है। तो यहाँ से आप सोहना अलवर होते हुए यूपी में भी बढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
और ये है रात का समय, और रात के हम आए थे 3269 गाड़ी के ही बिल्कुल बाहर। और रवि ने आज मुझे दगा दिया है, धोखा दिया है। रवि सर ने क्या किया कि बोला कि मैं मुर्गी खवाऊंगा तुम्हें, लेकिन रवि ने मेरे को मुर्गी नहीं खवाई, किसी और को मुर्गी खवा दी। और एट लास्ट में रवि ने मेरे से ये बोला कि मैं तेरे खाऊंगा, लेकिन उसने दोस्तों मेरे को मुर्गी नहीं खवाई है, मुर्गी उसने किसी खवाई है। और ये बेचारा अभी भी यहाँ पे बैठा हुआ है इस ताक में कि कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर मिलेगा। तो भी ऐसा भी हो जाता है। रवि साहब ने ये गाड़ी में नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गाड़ी नंबर है दोस्तों 3269, जो राज टूरिस्ट की गाड़ी है। और इसने आज मेरे को मुर्गी नहीं खवाई। ये रवि बहुत एक नंबर का झूठा आदमी है दोस्तों। इसकी बातों में कभी भी मत आना, क्योंकि ये झूठ बोलता है। और हो सकता है कि इसके पास मुर्गी रही हो या ना रही हो, इस बात की मैं गारंटी नहीं ले सकता। मगर जो ये रवि साहब है, इसने आज मेरे को मुर्गी नहीं खवाई और अपने आप खा के बिल्कुल टाइट पड़ा हुआ है ये आदमी। और आज इसने योगेश और मेरे को दोनों को ही धोखा दिया है, यानी कि ये दगाबाज है दोस्तों। एक बार मैं दिखा देता हूँ। यही वो ड्राइवर है, ये रवि ड्राइवर, जो कि यूपी का है। और ये धोखा देता है दोस्तों। मुर्गी इसने मेरे को नहीं खवाई है, इसने किसी और को मुर्गी खवाई है। और चलो मेरे को नहीं खवाई तो ये बेचारे को क्यों बांध के रखा हुआ है? क्यों खड़ा है तू मुर्गी खाएगा क्या? तेरे को भी कुछ ना मिले। जिस प्रकार की हंसी और खुशी के गम के बीच, गम में ही है आज। वैसे मुर्गी तो खवाई नहीं, रात के 9:30 बज रहे हैं। मैं वहाँ से दौड़ा दौड़ा चला आया, 1-2 रोटी थी वो भी नहीं खाई। तो चलो इसी के साथ कर लेते हैं ब्लॉग का द एंड। हाँ हाँ, रवि सर कुछ कह रहे हैं। हाँ रवि सर, हाँ अच्छा, उसी के बीच वो आगे, उसी के बीच वो आगे। अच्छा तो चल, मेरी मुर्गी किसी और ने खा दी है, ये भी क्या करे। हालांकि ये रवि सर अगली बार मेरे को मुर्गी ज़रूर खवाएंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है, लेकिन अभी नहीं, 1-2 हफ्ते बाद। तो हाँ, तो आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, मुर्गी ना खाने वाली। तो रवि ने दिया धोखा, नहीं खवाई मुझे मुर्गी। तो कल की वीडियो का टाइटल भी तैयार हो चुका है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। और बाकी आप देखते रहेगा हमारी खास प्रस्तुति ट्रांसपोर्ट जगत है उसकी सहकारिता की। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। नमस्ते, जय श्री राम। और इसी दौरान जो है और एक नई गाड़ी भी दिख रही है, जो कि नई बस है शायद।